बहुत अफसोस की बात है कि हमारे इंडिया के लोग इतने घटिया हो गए हैं। बहुत अफसोस की बात है कि कोई लेबर का काम करने या किसी भी काम में सऊदी अरब जाने के लिए किसी भी एजेंट से मिलता है और वो उस आदमी को परेशान करता है और पागल बनाता है, फेक काम में झूठे काम बोल करके उसे सऊदी, दुबई, कतर, अमान कहीं भी भेज देता है। अब बहुत अफसोस की बात है कि हमारे इंडियंस किसी भी बिना हेल्प के सऊदी में जाके फंस जाते हैं और उनकी कोई मदद नहीं करता है। तो आप भी मदद नहीं करोगे, मुझे पता है, क्योंकि आप वीडियो शेयर नहीं करोगे ना उनके लिए। अभी मैं आगे बहुत सारी वीडियो शेयर करने वाला हूँ। हमारे बहुत सारे भाई बड़े बड़े प्रॉब्लम से फंस गए हैं। इंडियन एम्बेसी के ट्विटर अकाउंट पे धड़ल्ले से बहुत सारे ट्वीट्स आ रहे हैं। सच्चाई को छुपाने की जरूरत नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फटाफट ये वीडियो शेयर कर दो, लोगों की मदद कर दो, प्लीज रिक्वेस्ट कर दो। यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर में जो वीडियो चल रही होगी, कुछ पोस्ट वगैरह हैं, सब मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले एक स्टोरी ये है कि एक भाई जो कि मुंबई के हैं और वो किसी कंपनी में गए थे, तो उनका काम कुछ और था और वहां जाकर के इनको लेबर का काम दे दिए हैं और काम नहीं करने पर इनको मारा जा रहा है। इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स इनके साथ हो गई है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि कंपनी में, सेडान कंपनी है, यहाँ पे आप देख सकते हो, सेडान कंपनी के अंदर में बहुत सारे हमारे इंडिया के भाई हैं, बहुत सारे इंडिया के भाई हैं। वो सब लोग परेशानी में हैं, सब लोग। किसी को 8 महीने से सैलरी नहीं मिल रही, किसी को 10 महीने से सैलरी नहीं मिल रही। बहुत मुसीबत है। देखो, अच्छी चीजें मैं आपको शेयर करता हूँ, गलत चीजें होगी तो भी शेयर करूंगा। हमारा चैनल ही हमारे अजनबी भाइयों के लिए ऊपर बेस्ड है। मुसीबत आएगी तब भी बताऊंगा, नहीं आएगी तब भी बताऊंगा। बहुत सारी अपडेट्स होती है, बताता ही बताता हूँ। तो ये सारी कंपनीज में जाने वाले जो लोग हैं, वीडियो आप शेयर कीजिए, इनकी मदद कीजिए। इंडियन एम्बेसी पे कंप्लेन दर्ज किया गया, वीडियो शेयर की लोगों ने, जिनके साथ हुआ है, न्यूज में आ गया, हर जगह आ गया, लेकिन अब तक इनका कोई मदद नहीं है। क्योंकि ट्विटर पे सिर्फ इंडियन एम्बेसी का दिखावा ये होता है कि हमने इनकी मदद करी है और हम इनसे बात कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। अब आप सोचो, 8 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है, इनके घर पे बीवी, बच्चे, बेटे, बच्चों का, फैमिली का क्या हाल होगा बताओ यार। 8 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है, बताओ कैसे कोई वहां रह पा रहा होगा, कैसे कोई खा पा रहा होगा, बताओ यार। 8 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है तो बंदा इधर उधर घूम के इलीगल काम करेगा ही करेगा। 8 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है तो घर वाले कैसे रह रहे होंगे बताओ। हर दिन इनके ऊपर आस होता होगा कि कल मेरे पापा आ जाएंगे, कल मेरे हस्बैंड आ जाएंगे, कल मेरा भाई आ जाएगा, बाहर देश से फंसा हुआ है। इसी वजह से बहुत सारे लोगों का मोटिवेशन टूट जाता है, जो बाहर जाने से भागते हैं, पीछे हट जाते हैं। सबसे बड़ा मुसीबत यह है कि हमारे इंडिया के लोगों की मदद कोई भी नहीं करता, क्योंकि आप भी मदद नहीं करोगे। आप वीडियो जब शेयर नहीं करोगे तो मदद की तो बात ही खत्म है। सबसे पहली बात तो ये है, अगर आप सऊदी में हो, दुबई में हो, कतर में हो, ओमान में हो, किसी भी प्रॉब्लम में हम फंसते हैं तो हम किससे हेल्प मांगते हैं? हमारे रिश्तेदार हमारी मदद नहीं करेगा। हम किसी रिश्तेदार के थ्रू भी आए ना तो वो हमारी मदद जरा सा भी नहीं करेगा। और इस चलती हुई धूप में, जैसे कि इंडिया में देखो अभी भयंकर गर्मी है, मैं गर्मी में ही, पसीने में ही वीडियो बना रहा हूँ। भयंकर गर्मी में ये मैं घर पे हूं तो मेरी ये हालत है। और इस भयंकर गर्मी में हमारे अजनबी भाई लेबर का काम कर रहे हैं, धूप में बड़े हुए, मतलब कि धूप में कंपनी के अंदर, रूम के अंदर कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था। कितनी गर्मी होगी, कितनी गर्मी होगी। उस गर्मी में वो काम करते हैं और उनको सैलरी ना मिले तो कितनी मुसीबत की बात है। हमारे इंडिया के एम्बेसी इनकी मदद नहीं करते हैं। अच्छा, मदद करते हैं, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, जब मैं वीडियो की बात करूंगा तो कोई ना कोई मेरा फेसबुक पेज उड़ा देगा, तो कोई ना कोई मेरी इंस्टाग्राम आईडी उड़ा देगा, तो कोई ना कोई मेरे ऊपर कंप्लेन दर्ज कर देगा। आज से पहले भी ऐसा ही हुआ था। मुझे नहीं पता कि क्या होगा नहीं होगा, बट मेरी कहने का सीधा मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी भाई, कोई भी एजेंट यार, ऐसे इंडियन को भाई परेशान मत किया करो यार। इंडिया के लोग बड़े ही मुश्किल से पैसे जमा करके, जेवर रख करके, लोन ले करके, अपनी खुद की पसंदीदा बाइक सेल करके बाहर जाते यार। और बाहर जाने का मजबूरी क्या है यार? यहाँ पे साला 15,000 कमाओ, चैन से रह भी नहीं पाओ, ठीक से काम नहीं हो पाता है। लेकिन बाहर की लाइफ में अगर 10,000 भी मिल जाता है ना, पेट भर के, घर वाले खुश है ना। मेरी मुसीबत मेरे ऊपर आ रही है और मेरे घर वाले मेरे लिए पीछे, मेरे घर वाले खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं है तो नहीं है ना। लेकिन जब हमें प्रॉब्लम होती है, हमें दिक्कत होती है, तो हम कहाँ बताएंगे ये बताओ? एक नहीं, 50 नहीं, 100 से भी ज्यादा सेडान कंपनी में लोग परेशान बने हुए हैं। और आपको पता है ये वीडियो उन तक पहुंच गई है जो भाई परेशान है। लेकिन जो बड़े बड़े ऊपर में बैठे हुए हैं ना, उन लोग तक ये वीडियो नहीं पहुंचेगी, क्योंकि आप लोग पहुंचाओगे नहीं, आप लोग शेयर नहीं करोगे। क्योंकि आप लोग शेयर करोगे रंगीनिया वाली वीडियो, डांस करने वाली वीडियो, लड़की वाली वीडियो होगी, अधरंगी वीडियो होगी, तो उसे आप शेयर करोगे, उससे आप आगे पहलाओगे। उनकी बातों को देखोगे कि हमसे कैसा कपड़ा पहन रखा है, कहाँ तक नजर जा रही है, वो सब देखोगे। किसी की मदद की बात आएगी तो आप लोग पीछे हट जाओगे। क्या करना शेयर? मैं अपने फेसबुक पेज पे ये सब शेयर नहीं करता। मैं अपने फेसबुक पेज पे मैं ये सब पब्लिक लेके आऊंगा? बिल्कुल नहीं लेके आऊंगा। कोई बात नहीं, आज आपका नंबर है, कल इनका नंबर था, कल
इनका नंबर है, आज आपका नंबर था। जितने भी भाई फंसे हुए हैं ना, उनमें से जितने भी लोग हैं, आप दूसरे के लिए आवाज उठाओगे, आपके लिए अगला बार कोई ना कोई पक्का आवाज उठाएगा। ये साथ मेरे साथ भी हुआ है। 100% सबके साथ कुछ ना कुछ होता है, जो प्रॉब्लम्स हर किसी को आती है। अगर कोई एजेंट किसी काम में भेज रहा है तो भाई वेरीफाई करो ये बंदा सही है या नहीं है। 1.5 लाख 2 लाख रुपए ले लेता है तो बड़ी मुसीबत क्रिएट करता है। धूप में मैंने वीडियो बनाई है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दिखावा कर रहा हूँ। इसी धूप से 10 इससे भी जलती हुई धूप सऊदी में है। इस जलती हुई धूप में काम करने के बाद अगर सैलरी ना दे कंपनी वाला तो कितनी तकलीफ की बात है। शेयर करो वीडियो, मुझे पता आप शेयर नहीं करोगे, मत करो शेयर। मेरा काम था वीडियो बना दे मैंने। अल्लाह हाफिज।